बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 1 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। देखिए, ये बात तो खैर पहले दिन से तय थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अपनी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए किसी एक दरिया को अबूर नहीं करना। इस काम में काजी साहब के लिए मुश्किलात के अंबार लगेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन, और ख़ास तौर पर एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन जिसने अदलिया पर हमले के लिए सहूलतकारी की हो, जिससे अपने मातहत जजेस खुश ना हो। हाई कोर्ट के जजेस उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखते रहे हों कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और अदलिया का सरबराह होने के नाते वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश रहा हो, इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर वो चीफ जस्टिस खामोश रहा हो, तो उस चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आईनी तरमीम के ऊपर बदतरीन शिकस्त हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुबारक को 317 तगड़े वकला ने सारी गेम बदल दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन का पूरा प्लान तबाह कर दिया गया है। काजी फ़ाइज़ ईसा के सबसे करीबी साथी, यूं कह लीजिए कि उनके घर के आदमी ने आज काजी फ़ाइज़ ईसा की बेइज्जती कर दी है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए पूरे इदारे को तबाह करते हैं, जब आप सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए दीगर जजिस का रास्ता रोकते हैं, जब आप अपने मातहत जजिस के ऊपर हमले करते हैं, पूरे इदारे पर हमले के लिए सहूलतकारी करते हैं, तो आपके साथ वही कुछ होता है जो इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हो रहा है। एक तरफ तो आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरखास्त में जो कुछ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ कर रहे हैं वो तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आईनी तरमीम, वो आईनी तरमीम जिसके ज़रिए काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूरे इदारे पर हमले के लिए सहूलतकारी की, यानी वो आईनी तरमीम जिसके ज़रिए काजी फ़ाइज़ ईसा को उम्मीद थी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। हालांकि मुल्क भर के तमाम तर कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। तमाम तर जजेस एक पेज के ऊपर थे, वकला तंजीमें एक पेज के ऊपर थी कि ये आईनी तरमीम अदलिया के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, आइन के ऊपर हमला है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा बज़िद थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी तरीके से ये आईनी तरमीम कर दे और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। आज उस आईनी तरमीम के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ वो कुछ हो गया, क्योंकि ये रद्दमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जिस दिन वो आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कौमी असम्बली में छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन तमाशा लगाया, उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना चाहती है। आज दिन तक, यानी अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं इस आईनी तरमीम का मुसवदा मंजर आम पर आए हुए, आज दिन तक शहबाज शरीफ की हुकूमत का कोई एक वजीर ऐसा नहीं है, कोई एक मेंबर कौमी असम्बली ऐसा नहीं है जो ऑन करे कि हाँ मैंने ड्राफ्ट किया। अगर ये आईनी तरमीम का मुसवदा इतना अच्छा है जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, अदालतों के लिए, जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, तो इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत का कोई एक वजीर क्यों ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये मुसवदा मैंने तैयार किया है। किसी ना किसी ने तो ये ड्राफ्ट किया है ना, किसी ना किसी ने तो आईनी तरमीम के हवाले से पॉइंट्स लिखे हैं। वो कौन है जिसने इस आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार किया? कोई इसका क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत को खुद भी इस बात का अंदाजा था कि यह बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा इस ब्लंडर के जरिए सहूलतकारी करना चाहते थे। काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इदारे के ऊपर, बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इदारे पर हमले के लिए सहूलतकारी की, और अब वही तमाम तर चीज़ें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने आ रही हैं। 317 वकला ने कौन सा बड़ा धमाका कर दिया है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि काजी साहब के सबसे करीबी आदमी ने, यूं कह लीजिए कि उनके घर से काजी साहब की बेइज्जती हुई है, अपने घर से काजी साहब को मुखालफत का सामना करना पड़ गया। मैं किसी जज की बात नहीं कर रहा, मैं किसी वकील की बात नहीं कर रहा, काजी साहब के घर की बात कर रहा हूं। मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। देखिए, जब से ये आईनी तरमीम का मुसवदा मुबैना तौर पर जो मुसवदा मंजर आम पर आया, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जिस किस्म की तब्दीली काजी साहब ने की, फिर आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरखास्त की समात में जो कुछ ड्रामा होता रहा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब
को एक शिकायती ख़त काजी साहब ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने 2 खतूत काजी साहब के हवाले से लिख दिए। यानी जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है वो मुल्क भर की वकला तंजीमें भी देख रही हैं। कौन हिस्ट्री के दुरुस्त सिमत में खड़ा है और कौन तारीख की गलत सिमत में खड़ा है, ये सबको समझ आता जा रहा है। इसी वजह से वो वकला जो बड़े रिप्यूटेबल वकला हैं, वो वकला जिनका शुमार पाकिस्तान के कानूनी फर्टर्निटी के अंदर बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से उनका नाम लिया जाता है, उन तमाम तर वकला ने इस आईनी तरमीम के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक ख़तरनाक ख़त लिख दिया है। ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस को, हाई कोर्ट्स के जजेस को, जितनी मातहत अदालतें हैं तमाम तर अदालतों के जजेस को एक ऐसा थ्रेट लेटर जारी कर दिया है कि अगर इस आईनी तरमीम के ऊपर अदलिया की जानिब से कोई जज इस आईनी तरमीम की हमायत में खड़ा हुआ तो मुल्क भर के वकला की जानिब से उस जज के खिलाफ जो मुहिम चलाई जाएगी, जो एहतजाज किया जाएगा, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं उस तहलका खेज ख़त के जो मंदरजात हैं, जो कंटेंट है उस ख़त का, वो आपको बता देता हूँ कि 317 वकला के दस्तखत हैं और इसमें बड़े बड़े वकला हैं, कोई छोटे वकला नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम तर बड़े वकला ने ये तहलका खेज ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को लिखा और ख़ास तौर पर आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि ये आईनी तरमीम सिर्फ जजेस को तो मैनेज करने के लिए नहीं हो रही, ये पूरे अदालती निज़ाम को मैनेज करने के लिए हो रही थी। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि बदकिस्मती से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके लिए सहूलतकारी कर रहे थे, तो वकला की जानिब से जजेस को ये लिखा गया है कि आपने हल्फ लिया हुआ है कि आप आईनी अदालत और आईने पाकिस्तान का दिफा करेंगे। तमाम तर मुल्क भर के वकला आपको आपका हल्फ याद करवाते हैं। ये जो आईनी तरमीम, ये जो आईनी तरमीम की जा रही है, ये अदलिया के ऊपर हमला है। ये 317 वकला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खत लिख रहे हैं। फिर ये लिखा गया कि ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरमीम करने के नंबर्स पूरे हैं, इन तमाम तर मुंतखब नुमाइंदों को खुद आईनी तरमीम के मुसवदे का कुछ पता नहीं। जो मैंने शुरू में बात की कि इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत का कोई एक वजीर ऐसा नहीं है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो ऑन करे, जो क्रेडिट ले कि हाँ ये आईनी तरमीम का मुसवदा मैंने तैयार किया। होना तो ये चाहिए था ना कि अगर ये आईनी तरमीम जमहूरियत के लिए इतनी अच्छी है, अदालती निज़ाम के लिए इतनी अच्छी है, जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए इतनी अच्छी है, तो ये तमाम तर जो वज़रा रोज़ाना दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हो, अता तारड़ हो, इन जैसे कई नून लीग के जो तर्जुमान हैं, वो जो गला फाड़ फाड़ कर मीडिया के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको इसका क्रेडिट लेना चाहिए कि हमने इसका मुसवदा तैयार किया, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये मुसवदा कहीं से तैयार मिला, इसका ड्राफ्ट कहीं और तैयार हुआ। इस वजह से आज दिन तक कोई इसका क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। ये कहा गया उस ख़त के अंदर 317 वकला की जानिब से कि अगर ये आईनी तरमीम हो भी गई तो किसी ऐसी आईनी तरमीम को कोई जज सपोर्ट ना करे, कोई जज वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा ना बने, क्योंकि ये भी एक वो तासुर दिया जा रहा था कि जजेस को मैनेज करने के लिए जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत एक लालच देगी तमाम तर जजेस को कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह एडहॉक जजेस को 30-30, 35-35 लाख रुपए महाना तनख्वाह के ऊपर काजी साहब वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आए हैं, जिसमें जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं और भी 2 जजेस हैं। तो इस तरह जजेस को मजीद नौकरियां दी जाएंगी। फिर वकला की जानिब से कहा गया कि अगर कोई ऐसी अदालत बन जाती है तो उस अदालत को पीसीओ अदालत तस्वुर किया जाएगा और वो तमाम जजेस जो उस आईनी अदालत का हिस्सा बनेंगे या उसमें अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, उनको पीसीओ जजेस कहा जाएगा। यानी उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी के दौर में तमाम तर जजेस को ट्रीट किया जाता रहा। फिर यह कहा गया कि आज अगर आप तमाम जजेस इस इकदाम का हिस्सा होंगे तो कल तारीख आपको सुनहरे हरूफ में याद नहीं रखेगी, आप को अदलिया के ऊपर हमले के लिए सहूलतकार के तौर पर याद रखा जाएगा। अब ये एक ख़त है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान एक जंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फायज़ ईसा आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत सुन रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन था और काजी साहब किसी भी तरीके से, हालांकि ये एक ऐसा बेंच है जो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर बन ही नहीं सकता,
एक ऐसा बेंच है जिस बेंच के ऊपर तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला उंगली उठा रहे हैं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस हद तक जा रहे हैं। और मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उस हद तक जाकर निकलेंगे जिस हद को आज तक सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी चीफ जस्टिस से नहीं छुआ, क्योंकि काजी साहब की आंखों के आगे शायद अंधेरा आ चुका है और वो ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से सिर्फ उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, वो अपनी एक्सटेंशन के लिए तमाम हदें उबूर करने को तैयार। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो 317 वकला हैं, ये वैसे तो हर वकील जो है वो अपने अपने शोबे के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट में बड़ा ज़बरदस्त है और मुल्क के तगड़े वकला हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल से इनका ताल्लुक है, दीगर हाई कोर्ट्स की जो बार एसोसिएशन हैं उनसे इनका ताल्लुक है, यानी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, यानी जो टॉप नोच लॉयर्स हैं उन्होंने इस खत के ऊपर दस्तखत किए हुए। लेकिन एक ऐसा वकील है, एक ऐसी शख्सियत है जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सबसे करीबी। आपको याद होगा जब सदारती रेफरेंस काजी फायद ईसा के खिलाफ लिखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, तो उन दिनों में काजी फायद ईसा साहब की जो अहलिया हैं मिसेस सरीना ईसा साहिबा, वो अक्सर आपको FBR, अक्सर आपको हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चक्कर लगाती हुई दिखाई देती थी, क्योंकि उस टाइम काजी फायद ईसा का जितना केस था उसको परसू जो है वो मिसेस सरीना ईसा कर रही थी। उनके साथ एक ही वकील होता था जो कहा जाता था कि शायद काजी साहब का कोई रिश्तेदार है, काजी साहब का की अहलिया का कोई रिश्तेदार है। उस वकील का नाम है कबीर हाशमी। बड़ा यंग लॉयर है, जबरदस्त लॉयर है, एनर्जेटिक है, लेकिन उस टाइम क्योंकि काजी फायद ईसा साहब मुश्किल के अंदर थे तो वकील कबीर हाशमी साहब जो हैं वो तमाम तर मुआवनत फराम कर रहे थे मिसेस सरीना ईसा को। और कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी लीगल बैटल हो रही है काजी फायद ईसा के केस के हवाले से, वो तमाम तर लीगल बैटल कबीर हाशमी साहब जो हैं वो लड़ रहे हैं। और जाहिर है काजी फायद ईसा खुद वकील तो नहीं है, बेशक वो एक जज हैं, लेकिन वकील जो है उसको तमाम तर कानूनी पेचीदगियों का अंदाजा होता है। तो वो पूरी जो बैटल थी वो कबीर हाशमी ने लड़ी। इंटरेस्टिंगली ये जो 317 वकला हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को इस अहम मौके के ऊपर अपना हल्फ याद करवाया और बताया कि आप आईनी तरमीम करके बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे, आप अदलिया के ऊपर हमलावर होंगे, इसमें कबीर हाशमी साहब के दस्तखत भी शामिल है। यानी काजी फायद ईसा को अपने घर से मुखालफत का सामना करना पड़ा है। वैसे तो पिछले कई दिनों के अंदर काजी साहब के जो करीबी दोस्त हैं वो अब काजी साहब के मुख्तलिफ सिमत में या मुख्तलिफ जगह पर जाकर खड़े हो चुके हैं, यानी जिनमें सरे फहरिस्त नाम जस्टिस याहिया अफरीदी का आता है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो एक वक्त में काजी फायद ईसा के सबसे करीबी जजेस दोस्तों में शुमार होता था उनका, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी यानी जजेस कमेटी में काजी साहब के साथ बैठने से माजरत कर ली। और ये एक हैरानकुन डेवलपमेंट थी, एक हैरानकुन मोड़ था जजेस के दरमियान कशीदगी का, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से तो कहा जाता था कि वो काजी साहब के ऊपर अंधा यकीन करते हैं, अंधी तकलीद करते हैं, काजी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। लेकिन काजी साहब ने जिस तरह पिछले 2-3 महीनों के अंदर रिएक्ट किया, यानी काजी साहब ने जिस तरह अदलिया के ऊपर हमले के लिए सहूलतकारी की, तो अब काजी साहब के अपने करीबी दोस्त, अपने जो उनके साथी हैं, वो भी काजी फायद ईसा से कन्नी कतरा रहे हैं, वो भी काजी फायद ईसा से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। और ये कबीर हाशमी समेत कई वकला ऐसे हैं जो उस टाइम पर जब काजी फायद के खिलाफ सदारती रेफरेंस लिखा गया था, ये तमाम तर वकला काजी साहब के साथ खड़े थे। लेकिन इस टाइम हालात चेंज हो गए, टेबल्स टर्न हो गई, तो तमाम तर वकला काजी फायद ईसा के खिलाफ खड़े हो गए, या यूं कह लीजिए कि काजी फायद ईसा के सामने आकर खड़े हो गए। तो आज आईनी तरमीम के ऊपर काजी फायद ईसा को ये जो वकला की जानिब से रद्द अमल का सामना करना पड़ा, ये काजी फायद ईसा की एक बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वकला की जानिब से ऐसा रद्द अमल या ऐसा खत आ जाना उस चीफ जस्टिस के लिए शर्म का मुकाम है। बहरहाल काजी साहब जो हैं वो इस टाइम अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए तमाम तर हदें पार कर रहे हैं, और उस हदों को रोकने के लिए जहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, वहीं पर बहादुर वकला भी जो है वो अब सड़कों पर आने को तैयार। और आई एम श्योर अगर कोई ऐसी आईनी तरमीम होती है जिस आईनी तरमीम को का नुकसान अदलिया या जजेस को होगा, उस आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर की वकला तंजीमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगी। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना कामिल नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।